हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैं इसके हिंदी में नोट्स वीडियो के लास्ट में दूंगा ताकि आपको बार बार रोक के लिखना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। Definition: process by which food is break down into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrients by body। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर खाने को तोड़ा जाता है सिंपल केमिकल सब्सटेंस में, जो कि बाद में बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है एज अ न्यूट्रिएंट्स। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इज अ ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक ट्यूब है जो कि एक्सटेंड होती है माउथ से एनस तक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। रीजन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ या ओरल कैविटी विच हैज़ सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स या थ्रोट with tubular mucus gland, esophagus with tubular mucus gland. The stomach contain many glands. Small intestine consisting duodenum, jejunum, ileum. Large intestine cecum, colon and anal canal. Rectum then anus. Alimentary canal is a muscular tube about 8 मीटर long. Alimentary canal एक muscular tube है लगभग 8 मीटर लंबी। Mouth breakdown of carbohydrate, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है। फ्लूड च्यूइंग अकर और खाने को चबाया जाता है। इट हैज़ चीक्स, लिप्स, टंग्स, टीथ, पैलेट। लिप्स ऑल्सो कॉल्ड लेबिया, एंट्रेंस ऑफ माउथ। लिप्स आर वेस्क्यूलर विद अ थिन लेयर ऑफ केराटिन विच प्रोवाइड इट रेड कलर। लिप्स को लेबिया भी कहते हैं, ये एंट्रेंस होता है माउथ का। लिप्स वेस्क्यूलर होते हैं जिन पे एक थिन लेयर होती है केराटिन की, जो कि उनको रेड कलर प्रोवाइड करती है। चीक्स मेड साइड वे ऑफ माउथ, ये माउथ का साइड वे बनाते हैं। मेड अप ऑफ नॉन क्रिएटिनिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये बने हुए होते हैं नॉन क्रिएटिनिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के। मसल्स ऑफ चीक्स एंड लिप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प नॉट टू कीप फूड फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ द माउथ। मसल्स होती हैं चीक्स की और लिप्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हेल्प करती हैं खाने को मुंह से बाहर ना गिरने में। पैलेट एंटीरियर रीजन ऑफ पैलेट सर्व्स एज द वॉल और सेप्टम बिटवीन द ओरल एंड नेजल कैविटी अगेंस्ट विच टंग कैन पुश फूड। जो एंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का, वो एक तरीके की दीवार की तरह काम आता है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग अलग करने में, जिसके अगेंस्ट जीभ जो है खाना पुश करती है। फॉर्म्ड बाय मैक्सिलरी एंड पैलेटाइन बोन विच इज़ हार्ड पैलेट, ये बना हुआ होता है मैक्सिलरी एंड पैलेटाइन बोन से, जो कि हार्ड पैलेट है। वॉल्वा ड्रॉप डाउन फ्रॉम पोस्टीरियर एज ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मुंह में पीछे की तरफ एक बेल सी चीज़ लटकी हुई रहती है, वो वॉल्वा होती है, जो कि सॉफ्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर एज है, जो पीछे वाला एज है, वहाँ से लटकी हुई रहती है। व्हेन सोलिंग सॉफ्ट पैलेट एंड वॉल्वा मूव अपवर्ड हेल्प टू कीप फूड एंड लिक्विड नॉट एंटरिंग द नेजल कैविटी। खाने को निगलते समय जो सॉफ्ट पैलेट और वॉल्वा होती है ऊपर की तरफ मूव करती है ताकि खाना जो है नेजल कैविटी में ना आ जा पाए। टंग इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है बॉडी की। प्लेज मेजर रोल इन डाइजेशन, सेंसेशन, टेस्ट और टेम्परेचर ऑफ फूड, स्वॉलिंग एंड वोकलाइजेशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है डाइजेशन में, पाचन में, सेंसेशन में, महसूस करती है खाने का टेस्ट, टेम्परेचर, निगलने में और बोलने में। टंग इज अटैच टू द मैंडेबल, हायोइड बोन, स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। जीभ जो है अटैच्ड होती है मैंडेबल से, हायोइड बोन से और टेम्पोरल बोन के स्टेरॉइड प्रोसेस से। टंग इज पोजिशनड ओवर द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जीभ जो है ओरल कैविटी का जो तला है उस पे होती है। इन टंग वी फाउंड लिटिल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलास, जीभ में हमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन मिल जाएंगे जिन्हें पेपिलास कहते हैं। पेपिला कंटेन टेस्ट बर्ड्स, दे आर ऑफ 3 टाइप। पेपिलास में टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि 3 तरीके के होते हैं। वेलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला। वेलेट पेपिला बिटर टेस्ट, ये कड़वेपन को टेस्ट करता है। इट अरेंज्ड इन इन्वर्टेड वी शेप एट द बेस ऑफ टंग, ये जीभ के बेस पे इन्वर्टेड वी, उल्टे वी शेप में अरेंज रहती हैं। दे आर 8 to 12 इन नंबर, ये 8 से 12 होती हैं नंबर में। दे आर लार्जर पेपिला, ये बड़ी पेपिलाज होती हैं। कैन ईजिली सीन ऑन टंग, और आराम से देखी जा सकती हैं जीभ पे। फिर फिलिफॉर्म पेपिला, ये सोर इन टेस्ट होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉलेस्ट पेपिला होती हैं। फाउंड ऑन साइड ऑफ टंग, जो कि जीभ की साइड्स में मिलती हैं। फंगीफॉर्म पेपिला, स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट। इट इज़ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट द टिप ऑफ टंग, ये मशरूम जैसे स्ट्रक्चर की होती हैं और जीभ की जो टिप है उस पर पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड आउटसाइड द ओरल कैविटी, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड
फाउंड इन फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पर पाई जाती हैं। सिक्रीट सलाइवा इनटू माउथ, सलाइवा सिक्रीट करती हैं मुंह के अंदर। सबलिंगुअल ग्लैंड फाउंड बिलो द टंग, टंग के नीचे पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड बिटवीन स्किन एंड मैसेटर मसल सिक्रीट सलाइवा, ये स्किन और मैसेटर मसल के बीच में पाई जाती हैं और सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा हेल्प इन मॉइस्चर द फूड, सलाइवा मदद करता है खाने को मॉइस्ट रखने में, नम रखने में। डिज़ोल्व द फूड इन फॉर्मिंग बोलूस, ये फूड को डिज़ोल्व करता है बोलूस बनाने के लिए। हेल्प क्लीन द टीथ, ये मदद करता है दांतों को साफ रखने में। सलाइवा हैज़ 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ एंजाइम, सलाइवा में 99.5% पानी होता है और 0.5% एंजाइम होता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती हैं। टीथ, इट इज़ सिमिलर टू बोन बट नॉट बोन, ये हड्डी जैसे होते हैं लेकिन हड्डी नहीं होते हैं। इट इज़ यूज टू ग्राइंड, टीयर, चुइंग, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये मदद करते हैं खाने को पीसने में, टीयर करने में, तोड़ने में और चबाने में। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के बने हुए होते हैं। इट इज़ एम्बेडेड इन एल्वुलर रिज ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला, दांत, मैंडिबल और मैक्सिला का जो एल्वुलर रिज है उसमें धसे हुए रहते हैं। एल्वुलर रिज क्या होता है? एल्वुलर रिज इज़ अ कैविटी ऑफ जॉ इन विच रूट ऑफ टीथ एम्बेडेड, जबड़े की एक कैविटी होती है जिसमें दांत की जो जड़ें हैं वो धसी हुई रहती हैं। देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ, प्राइमरी और टेम्परेरी और डेसीडियस और बेबी टीथ, सेकंड सेकेंडरी और परमानेंट। नो, प्राइमरी टीथ टोटल नंबर इज 20, 10 इन ईच जो, टोटल नंबर इनका 20 होता है, 10 हर एक जो में, 10 ऊपर 10 नीचे। इट स्टार्ट्स टू इरप्ट एट 6 मंथ ऑफ एज एंड कंप्लीट एट 24 मंथ, ये इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं 6 महीने की उम्र से 24 महीने की उम्र तक। इट लॉस्ट बिटवीन 6 to 12 ईयर ऑफ लाइफ, ये 6 से 12 साल की उम्र तक चले जाते हैं। फार्मूला 2012/2012, ये ऊपर वाले जॉ के लिए, नीचे वाले जॉ के लिए। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ये सीक्वेंस है पोस्टीरियर से एंटीरियर तक, पीछे से आगे तक का। इसमें 2 प्रीमोलर हैं, 0 मोलर हैं, 1 कैनाइन है, 2 इंसिजर्स हैं। दीज टीथ कॉल्ड डाइफाइडोंट बिकॉज इट इरप्ट 2 टाइम इन लाइफ, इन दांतों को डाइफाइडोंट कहते हैं क्योंकि ये लाइफ में 2 बार इरप्ट होते हैं। परमानेंट टीथ, इट स्टार्ट टू इरप्ट इन 6 ईयर एंड कंप्लीट एट 24 ईयर ऑफ एज, ये इरप्ट होने स्टार्ट होते हैं 6 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक। टोटल नंबर 32, 16 ईच जो, टोटल नंबर इनका 32 होता है, 16 हर एक जो में। 3 मोलर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, 3 मोलर जो टीथ होते हैं उन्हें विजडम टीथ कहते हैं। दीज टीथ कॉल्ड मोनोफाइडोंट बिकॉज इट इरप्ट 1 टाइम इन लाइफ, इन्हें मोनोफाइडोंट कहते हैं क्योंकि लाइफ में एक बार इरप्ट होते हैं। इनका फॉर्मूला 3212/3212, सीक्वेंस पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पीछे से आगे तक। 3212, 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन, 2 इंसीजर। इंसीजर एंड कैनाइन आर कॉल्ड कटिंग टीथ, मोलर एंड प्रीमोलर आर कॉल्ड चुइंग टीथ। इंसीजर और कैनाइन को काटने वाले दांत कहते हैं और मोलर और प्रीमोलर को चबाने वाले दांत कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ हैज़ 3 पार्ट्स, क्राउन, रूट एंड नेक। क्राउन इज विजिबल पार्ट ऑफ टीथ, जो दिखने वाला पार्ट होता है दांत का उसे क्राउन कहते हैं। रूट इज एम्बेडेड पोर्शन ऑफ एल्वुलर रिज, एल्वुलर रिज के अंदर जो धसा हुआ पोर्शन होता है उसे रूट कहते हैं। नेक इज कंस्ट्रक्टेड जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट नियर गम, क्राउन और रूट जो जंक्शन बनाती हैं गम के पास में वो नेक होता है। फेरिंग्स, इट इन्वॉल्व इन बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, फेरिंग्स दोनों में इन्वॉल्व रहता है, डाइजेशन में भी और रेस्पिरेशन में भी। इट रिसीव फूड फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी, ये खाने को रिसीव करता है माउथ से या ओरल कैविटी से। इट रिसीव एयर फ्रॉम नेजल कैविटी, और ये रिसीव करता है एयर को नेजल कैविटी से। व्हेन फूड एंटर फेरिंग्स, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोज एयरवे, जब खाना एंटर करता है फेरिंग्स में, जो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं और क्लोज कर देती हैं एयर पैसेजवे को। इट हैज़ 3 सब डिवीजन, इसके 3 सब डिवीजन होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स सुपीरियर पोर्शन टू सॉफ्ट पैलेट, जो सुपीरियर पोर्शन होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है सॉफ्ट पैलेट के, वो नेजोफेरिंग्स होता है। ओरोफेरिंग्स पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे की तरफ होता है ओरोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स जस्ट इन्फीरियर टू ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स जस्ट नीचे होता है ओरोफेरिंग्स के। ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर और 10 इंच लॉन्ग, ये लगभग 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लंबी होती है। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू ईसोफेगस,
जो अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड, खाने का मूवमेंट फ्रॉम फेरिंग्स इनटू स्टमक, फेरिंग्स से स्टमक में जाने का जो खाने का जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल एंड स्मूथ फाइबर्स। फूड passes from esophagus to stomach through lower esophageal sphincter, also called gastroesophageal or cardiac sphincter. It prevent stomach acid from backing up into esophagus. खाना जो है वो पास करता है इसोफेगस से स्टमक में लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर के द्वारा। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर को गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं और कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। जो स्फिंक्टर है ये बचाता है स्टमक का जो एसिड है उसको वापस से इसोफेगस में आने से। When cardiac sphincter does not close completely, stomach content can reflex causing heartburn और gastroesophageal reflex disease जिसे GERD भी कहते हैं। जब कार्डियक स्फिंक्टर पूरी तरीके से बंद नहीं होता तब स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस इसोफेगस में आ सकता है और कॉज कर सकता है हार्टबर्न या फिर GERD। शो पेरिस्टासिस मूवमेंट, वो वेवी मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला। जैसे खाना आया रिलैक्स हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर खाना आगे गया फिर रिलैक्स हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वाला मूवमेंट को पेरिस्टासिस मूवमेंट कहते हैं। सो इसोफेगस शोज पेरिस्टासिस मूवमेंट। देन स्टमक, इट इज़ जे शेप्ड पाउच लाइक ऑर्गन। ये जे शेप पाउच की तरह का एक ऑर्गन है। इट इज़ अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन्फीरियर टू डायाफ्राम इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, इसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रल कैविटी भी कहते हैं। स्टमक पाया जाता है अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में डायाफ्राम के नीचे। इट सर्व एज मिक्सिंग चैम्बर, ये एक तरीके के मिक्सिंग चैम्बर की तरह काम करता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस, मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूस, इनिशिएट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कैरीज ऑन लिमिटेड एब्जॉर्प्शन एंड मूव फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रिसीव करता है खाने को ईसोफेगस से, उसे मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, फिर इनिशिएट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन की शुरुआत करता है, फिर खाने को मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, स्टमक 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। जो कार्डियक स्फिंक्टर के पास में छोटा एरिया होता है उसे कार्डियक बोलते हैं। फंडस, अ डोम शेप पार्ट अबव कार्डियक। कार्डियक के ऊपर एक डोम शेप, बलून शेप का पार्ट जो होता है उसे फंडस बोलते हैं। बॉडी, इट इज़ सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। जो स्टमक का बीच का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो बॉडी होती है। पाइलोरस, इट कनेक्ट बॉडी ऑफ स्टमक टू डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जोड़ता है स्टमक की बॉडी को स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम से। इट हैज़ 2 पार्ट्स, पाइलोरस एंट्रम, पाइलोरस कैनाल। पाइलोरस एंट्रम कनेक्ट टू बॉडी ऑफ स्टमक, ये स्टमक की जो बॉडी है उससे कनेक्टेड रहता है, और पाइलोरस कैनाल ये ओपन होता है डिओडिनम में। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड डिओडिनम, स्टमक और डिओडिनम के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्टीनोसिस, पाइलोरिक स्फिंक्टर का पतला होना, नैरो होने को, उस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोरिक स्टीनोसिस। स्टमक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू स्टोर फूड, स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खाने को स्टोर करना। एज स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे पहली साइट है डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की। स्टमक सिक्रीट HCl एंड एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक सिक्रीट करता है HCl और एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। स्टमक कंटेंट कन्वर्ट इनटू काइम बिफोर एम्प्टिंग इनटू डिओडिनम। काइम क्या होता है? मिक्स्ड फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो स्टमक का जो कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है काइम में डिओडिनम में जाने से पहले। और काइम क्या है? मिक्स फूड और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को काइम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ साइट वेयर ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। एवरी डे अबाउट 9 लीटर ऑफ वाटर एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ अबाउट 5 to 6 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम, इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, डिओडिनम का डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट कंटेन बर्नर सेल विच न्यूट्रलाइज HCl। डिओडिनम में बर्नर सेल्स होते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। शो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जेजुनम, इट इज़ सेकेंडरी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है। इट इज़ वाइडर डायमीटर, इसका डायमीटर चौड़ा होता है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1 to 2 मीटर, इसकी लंबाई लगभग 1 से 2 मीटर होती है। शो करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इलियम, इट इज़ थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीसरा और आखिरी पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। इट इज़ अबाउट 2 to 3 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 2 से 3 मीटर लंबा होता है। इट कंटेन मैनी लिम्फ नोड। शो करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेन काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो खाने को तोड़ना, उसे डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन GI ट्रैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 90% न्यूट्रिएंट जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन विलाई एंड विलाई हैज़ सम लॉन्ग माइक्रोविलाई। म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें विलाई पाए जाते हैं और विलाई में लॉन्ग माइक्रोविलाइज भी होते हैं। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इन माइक्रोविलाई स्प्लिट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड फैट। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है माइक्रोविलाई में जो कि शुगर, प्रोटीन और फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्प्लिट करते हैं, उन्हें अलग करते हैं। ईच विलाई कंटेन ब्लड कैपिलरी टू एब्जॉर्ब वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड फैटी एसिड। हर विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि वो वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर सके। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑस्मोसिस से, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड वो एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। लार्ज इंटेस्टाइन, it is the portion of digestive tract extending from ileocecal junction to anus। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि एक्सटेंड होती है इलियोसिकल जंक्शन से एनस तक। इलियोसिकल जंक्शन का कौन सा जंक्शन होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है कैकम, उनका जो जंक्शन है उसे इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। तो ये इलियोसिकल जंक्शन से एनस तक एक्सटेंड होती हैं। It consists of cecum, colon, rectum and anal canal. Normally, 18 to 24 hours are required for material to pass through large intestine. आमतौर पे 18 से 24 घंटे लगते हैं मटेरियल को, कंटेंट को, खाने को पास होने में लार्ज इंटेस्टाइन से। 3 to 5 hours required to move काइम थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 से 5 घंटे लगते हैं काइम को मूव करने में स्मॉल इंटेस्टाइन से। मूवमेंट ऑफ कोलोन आर मोर स्लोअर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलोन का जो मूवमेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उससे धीमा है। इन कोलोन काइम कन्वर्ट इनटू फीसिस। कोलोन में काइम जो है फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। फीसिस बनने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है, तब जाके वो फीसिस बनता है। शो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इट्स अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब द फूड। कैकम इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कैकम जो है शुरुआती कोना होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज़ वेयर द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मीट्स। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती हैं। वॉल ऑफ अपेंडिक्स कंटेन मैनी लिम्फेटिक नोड्स। जो वॉल है अपेंडिक्स की उसमें काफ़ी सारी लिम्फेटिक नोड्स पाई जाती हैं। कोलोन, इट्स अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, वो लगभग 1 मीटर लंबी होती है कोलोन। इट हैज़ 4 पार्ट्स, उसके 4 पार्ट होते हैं कोलोन के। असेंडिंग कोलोन, दूसरा डिसेंडिंग कोलोन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा सिग्मोइड कोलोन। शो करते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। सिग्मोइड कोलोन फॉर्म्स एस शेप ट्यूब दैट एग्जिट इनटू रेक्टम ऑफ पेल्विस। सिग्मोइड कोलोन जो है वो एस शेप की ट्यूब बनाती है जो कि ख़त्म हो जाती है पेल्विक के रेक्टम में। देन रेक्टम, इट इज़ स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब
that start at sigmoid colon and end at anal canal. रेक्टम एक सीधी मस्कुलर ट्यूब है जो कि शुरू होती है सिग्मॉइड कोलन से और ख़त्म हो जाती है एनाल कैनाल पे. म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ रेक्टम इज़ सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम. जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है रेक्टम की वो बनी हुई होती है सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम की. एनाल कैनाल, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ एनाल कैनाल. एनाल कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे आखिरी पार्ट है, हिस्सा है. इट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है. इट स्टार्ट एट इंफीरियर एंड ऑफ रेक्टम एंड एंड्स एट एनस. ये शुरू होता है रेक्टम के निचले हिस्से से और ख़त्म होता है एनस पे. स्मूथ मसल ऑफ एनाल कैनाल इज़ इवन थिकर देन रेक्टम. जो स्मूथ मसल है एनाल कैनाल की वो मोटी होती है रेक्टम की स्मूथ मसल से. फॉर्म्स इंटरनल स्फिंक्टर एट सुपीरियर एंड ऑफ एनाल कैनाल. एनाल कैनाल का जो सुपीरियर एंड होता है, ऊपर वाला जो एंड होता है, वहाँ इंटरनल स्फिंक्टर बनाता है. द एपिथेलियम ऑफ सुपीरियर पार्ट ऑफ एनाल कैनाल इज़ सिंपल कोलुमिनार एंड इंफीरियर पार्ट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. एनाल कैनाल का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम से बना हुआ होता है और जो इंफीरियर पार्ट नीचे वाला पार्ट होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है. दोस्तों ये हिंदी वाले नोट्स हैं. तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी नोट्स मिस ना कर दें. वीडियो को शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना. टिल देन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ.